अस्सलाम वालेकुम गाइस। गोल्ड जो है ना वो हमारे पास प्रीवियस वन डे में प्रीवियस मींस की मतलब एक पुराना हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ये रहा। ओके, क्योंकि यहाँ वन डे में मार्केट शॉक हो गया था। उससे पहले इस ऑर्डर ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना इसका ऑर्डर ब्लॉक फिल हुआ। तो आज जो है ना वैसे भी पीपीआई न्यूज़ है। पीपीआई न्यूज़ में ज़्यादा इम्कान यही है कि मार्केट मतलब और भी नीचे गिर जाए। सो यहाँ से वो कहते हैं ना कि आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है। ठीक है, तो ये जो है ना मार्केट यहाँ आया था। उसके बाद आपका ऑलमोस्ट इस पॉइंट को मिटिगेट करने के बाद मार्केट ने ड्रॉप होना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, यहाँ सिर्फ 1 मिनट में, ओनली इन जस्ट 1 मिनट आपको नजर आएगा। सर 6:30 पर मार्केट 1 मिनट के अंदर ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा 14 से लेके 27, 14 से लेके लो जो है ना 26.99 है और वापस आई इसका 27, 14, 350 है। ठीक है, ओपन हुआ, हाई इसने बनाया 27, 14, 350 और ड्रॉप दिया 26.99। ऑलमोस्ट $15 का ड्रॉप सिर्फ 1 मिनट के अंदर है। तो आज जो है ना मार्केट बहुत ही गंदा वोलेटाइल है। अब आप लोगों को दिखाते चले कि यहाँ पर वापस मार्केट ने जो रिस्पेक्ट दिया है ना वो हमारा 4 आवर का जो ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से इसने वापस रिजेक्शन लिए। अब अगर सपोज करो हमारे 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास मार्केट नीचे जाने का मतलब एंट्री बन जाती है। लेकिन इन्होंने नहीं दी। यहाँ पर आपके पास यहाँ क्या होता है, अगर आप इन तीनों कैंडल्स को इक्वल कर दोगे तो आपके पास यहाँ 15 मिनट में ऑलमोस्ट एक हैमर बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको मार्केट ये शो करके देगा कि मैंने आई वापस जाना है। सो देन मार्केट आपके सामने है। अब मार्केट को देख रहे हो बिल्कुल एक अलग तरीके से चल रहा है। अप एंड डाउन, उसका कोई सीन बन ही नहीं रहा है। एकदम से ऊपर चला जाता है, एकदम से नीचे। तो ट्रेड को अवॉइड करते हैं। सबको यही कहते हैं कि ट्रेड करते ही नहीं है। जहाँ से हमें समझ आएगा कि मतलब अभी हमारा कोई पोजीशन बनता है तब हम ट्रेड कर लेंगे, वरना कोशिश यही करें कि आज ट्रेड ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपके पास आते हैं हमारे हमारे पास जो पॉइंट है अभी ट्रेड करने के लिए, वैसे सप्लाई जोन जो हमारा बन रहा है वो है ये एरिया। ठीक है, इस पर हमें ट्रेड करना होगा सेल साइड। यहाँ पर हमें ट्रेड करना होगा सेल साइड। लेकिन अगर आपको दिखाया जाए 27, 20 से लेके 24 तक सही है स्टॉप लॉस। अब यहाँ से अगर ये क्लोजिंग हो जाती है, सपोज करो, क्योंकि ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मिड पर है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा जो पॉइंट है मैं आप लोगों को 1 आवर में बता दूं। यहाँ जो हमारा पॉइंट है
वो 0.5 है। अगर 0.5 के ऊपर ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाता है तो वी विल गो फॉर अप ट्रेंड टिल टू, मतलब इस पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा औरली हिसाब से हम 2718 तक और 2720 तक इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर मार्केट का जो 5 मिनट का कैंडल है स्टिल लाइक एमर, ये अभी तक नीचे ही क्लोज हो रहा है। जहाँ इसकी बॉडी है वो भी हमारा 0.05 के नीचे है, ओपनिंग भी यही से हुई है और विक बना के अभी नीचे ही है। सो यहाँ जो है ना फिलहाल कोई प्रिडिक्शन नहीं है हमारे पास। क्या है, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होगा हम लोग सेल साइड नहीं जा सकते। और अप साइड के लिए हमें अगर ट्रेड करना होगा तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, वो भी 15 मिनट्स का। 27-24 के ऊपर कैंडल क्लोज होगा तो फिर यहाँ से हम लोग अप ट्रेंड ट्रेड लेंगे, लेकिन वो भी ऐसे नहीं कि मतलब हम लोगों ने ट्रेड लेना है। इसी तरह जैसे यहाँ पर हमारे पास, आपको मैं दिखाता चलूँ 15 मिनट्स में हमारे पास मार्केट यहाँ से चौक हो गया, ठीक है। मतलब चौक तो पहले से था, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन सा पॉइंट था, यहाँ से अगर आप इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट करते हो तो ये हमारा पॉइंट है जिस पर हमने ट्रेड करना है। सो वेल एंड गुड, वी ट्रेडेड ऑन दिस पॉइंट। यहाँ से हमने एंट्री भी दी थी कल। तो उसके बाद मार्केट में 20 और 19 का मैंने टारगेट किया था। सेकंड, अभी जो है ना मार्केट फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ से मतलब अगर आप इसको प्रीवियसली ले जाते हो, ठीक है, यहाँ से देखते हो पहले यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था तो उसका पॉइंट ये था, ठीक है गाइस। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका पॉइंट ये बनता है, तो यहाँ से हमने एंट्री दी थी कल। और ये एंट्री भी हमने दी थी, ये नहीं, सॉरी गाइस, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था तो हमने ये आप लोगों को ये एंट्री दी। सेकंड, फिर यहाँ से हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, ऑलवेज मार्केट अप ट्रेंड में था। अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ आपका मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर मोड में है, ठीक है। तो जब ये चेंज ऑफ करेक्टर डाउन ट्रेंड हुआ तो आपने क्या करना है, डाउन ट्रेंड जाना है। लेकिन हमारे पास यहाँ कोई बड़ा ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से हम लोग इसको डाउन ट्रेंड ले जाते हैं। हमारे पास क्या पोजीशन बनता है, अगर हम लोगों ने ट्रेड करना भी था तो वो इस एरिया के पोजीशन पर करना था। अगर आप इस एरिया के पोजीशन पर भी ट्रेड करते, यहाँ से 98 पर, 99 पर, तो वो भी ऑलमोस्ट आपका तकरीबन कोई $8-9 का ड्रॉप आपको वैलिड दे देते। लेकिन अब आपको दिखाते चले, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये पॉइंट हमारा वैलिड था, देख रहे हो। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये पॉइंट वैलिड था और इस पर आपने ट्रेड किया, ओके गुड। अब यहाँ से ये लास्ट स्विंग है तो ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे। ये रहा, यहाँ इसके बाद मार्केट ने एक बार चौक दिया था तो वी विल अगेन कंसीडर इट एज अ चौक। तो जब ये यहाँ से चौक हो गया, आपका कौन सा पॉइंट बनता है, ये रेड पॉइंट। ये सारा एरिया जो है ना हमारा पॉइंट है जहाँ हमने ट्रेड करना है। सो फिर से आँख लग गई थी, सो गए थे। यहाँ से अगर आप ये ट्रेड लेते हो, देखो अगेन यही से इसने रिजेक्शन लिया है और रिजेक्ट होने के बाद आपको ऑलमोस्ट, अगर आप इसको मिड तक भी होल्ड करते हो तो 130 पिप्स ड्यू टू आवर स्ट्रेटेजी। तो ये तो एक नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी है।
अभी जो है ना, सपोज करो मार्केट यहाँ चौक हुआ था ना, तो हमारे पास यहाँ पर भी मार्केट चौक है, और ऑल टाइम डेज के हिसाब से जो है ना, मतलब हमारे पास यही एरिया जो है ना वो ट्रेड के लिए बनता है, लाइक दिस। देख रहे हो गाइस कि ये वो एरिया है जहाँ से हमने ट्रेड लेना था, क्योंकि यहाँ से ये चौक था और यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, पर इसको हम लोग मेजर चौक के कहेंगे। ठीक है, मेजर चौक 1 2। तो मेजर चौक में जो था ना पॉइंट जो था जिस पर हमने ट्रेड करना था वो ये वाला था, जिसको हमने सेल करना था। तो आज जो है ना, मतलब इस एरिया पर हमने सेलिंग करनी है। सेलिंग के हिसाब से फिर से बताता चलो, 15 मिनट्स में स्टिल आप लोगों को नजर आ रहा होगा डाउन ट्रेंड में आपका एक पैटर्न बन रहा है, और यही इसका मिड लाइन है। यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, पर इसकी कंफर्मेशन के लिए ये अगर ये एरिया ब्रेक हो जाए तो आपको काफी अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, जिसको आप ऑलमोस्ट 4 आवर के पॉइंट पर होल्ड कर सकते हो 2671 तक। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 48 तक। तो दीज आर द एरियाज। अब वापस आते हैं 15 मिनट पर। अभी जो है ना मार्केट बिल्कुल इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल है। एक तो ये टाइम पर भी जो है ना ट्रेड नहीं होना चाहिए इस वक्त, और अगर आप ट्रेड करते भी हो तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा मार्केट ने कहाँ कहाँ से रिजेक्शन लिया है। 0.382, 0.05, 0.382 is a golden area and this is our mid area, जिसमें अगर आप लोगों को दिखाया जाए तो नोट सिंगल कैंडल विद अ बॉडी वहाँ क्लोज हुआ ही नहीं है। और अगर सपोज करो वो भी जाता है बॉडी के साथ, तो फिर ये रिट्रेस करेक्शन करके देगा, और ये जो रेड पॉइंट है ऑलमोस्ट ये और ये, इन दोनों पर हम लोगों ने फिर बाय करना होगा। जब आप लोगों को अगर ट्रेड करना है तो उसके रीजन यही है, आपने कौन कौन से एरिया के लिए वेट करना है और किस किस एरिया पर आप लोगों ने पोजीशन को क्लोज करना है, या किस किस एरिया पर आप लोगों ने पोजीशन ओपन करना है। सो दिस इज अवर एक्सट्रीम पॉइंट। ये आज से अगर हमारी पुरानी वीडियोस में देखोगे तो आप लोगों का ये नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत पहले लिक्विडिटी पॉइंट दिया था, और जैसे ये पिवट पॉइंट है सेम एज यहाँ लिक्विडिटी पॉइंट है। सो अब जो है ना ये लिक्विडिटी पॉइंट होगा, तो फिर क्या होगा, हमारे पास मार्केट एक बहुत बड़ा मेजर चौक बनाएगा। जब भी मेजर चौक बना भी जाएगा तब भी ये वन डे का है, तो वन डे में फिर हमारे पास जो पॉइंट होगा उस करेक्शन के लिए मार्केट में फिर से 2655 तक आना होगा। लेकिन अगर ये मेजर चौक होगा ना तो इसको कम से कम 60-50 तक जाना होगा, तब हमारा ये मेजर चौक प्रॉपर वो हो जाएगा, मतलब वैलिड हो जाएगा। लेकिन इसको हमने लिक्विडिटी पॉइंट दिया है, तो लिक्विडिटी पॉइंट स्वीप करके इसने नीचे ही जाना है ऑलमोस्ट। यहाँ पर आपका जो इस मेजर चौक के बाद आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। सो दिस इज द पैटर्न। डेली ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारे पास ऑलमोस्ट 45 60 70 इस एरिया में जो है ना मार्केट ने नीचे गिरना है।
जब तक इसके नीचे ये 1 डे का कैंडल क्लोज नहीं होता। 1 डे का कैंडल जो होगा वो वैलिड 4 आवर में होगा। 4 आवर का जो भी कैंडल इस एरिया में, ये जो ट्रेंड लाइन इस एरिया के नीचे क्लोज होगा तो आप लोगों के पास सेलिंग पॉइंट्स के लिए एंट्रीज बन जाएंगे। सो लेट्स सी गाइस, वीडियो बहुत बड़ी हो गई। इंशाल्लाह ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों के लिए पॉइंट्स निकालते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू। बेल आइकन, कमेंट्स जरूर करना गाइस, लाइक करना। थैंक यू।